काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए और हर कदम ऐसे चलो, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो क्या आप जो है ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं मिसाल वाली, या ज़िंदगी काटना चाहते हैं? आप कमेंट करके बताइए कि हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं या ज़िंदगी काटना। ज़िंदगी काटना का मतलब मजबूरी में जैसे चल रहा है चलते जाना, लेकिन जीना के मतलब हुआ अपने इच्छा अनुसार जो है हर चीज़ को जो है क्या करना, पूरा करना और खुश रहना। तो आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं कमेंट में करके बताइए। चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं आपका पाँचवा चैप्टर गद्य खंड से, पाँचवा चैप्टर गद्य खंड से आपका है कि भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। भारतीय चित्रपट जो है इसमें मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक, इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आ जाइए आप लोग और जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जो थे इनका, अमृतलाल नागर का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था? तो अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में। अगला, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? अमृतलाल नागर का जो जन्म हुआ कब हुआ? तो जवाब दीजिए आप लोग। 17 अगस्त 17 अगस्त 1916 को इनका जन्म हुआ। 17 अगस्त 1916 को इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नागर जी मूलतः क्या थे? नागर जी थे मूलतः क्या थे, मतलब कहाँ के थे? तो मूलतः ये जो थे गुजराती थे, गुजरात के थे। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? अमृतलाल नागर के पिताजी का नाम जो था क्या था? जवाब दीजिए जल्दी से। तो अमृतलाल नागर के पिताजी का जो नाम था शिवराम नागर। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो शिवराम नागर, आपका ए आंसर। अगला कहता है कि वे लखनऊ वासी कब हो गए? वे लखनऊ वासी जो है कब हो गए? तो 1895 में, 1895 में लखनऊ वासी बन गए, मतलब लखनऊ के निवासी बन गए। अगला, नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उनकी देहांत हो गई। किनके? जब 19 वर्ष के ये हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। अमृतलाल नागर जब 19 वर्ष के हुए तो इनके पिता का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन किया? किस वर्ष, मतलब कब से कब तक उन्होंने मुंबई में फिल्म में जो है लेखन का कार्य किया? तो इन्होंने जो है आपका कब से कब तक? तो 40 से 47 तक, 40 से 47 तक मुंबई फिल्म एवं चेन्नई में फिल्म लेखन का कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए गौर से, कि वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? मतलब ये प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किए। तो 1953 से 1956 तक इन्होंने जो है ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में जो है इन्होंने काम किया। प्रोड्यूसर मतलब जो फिल्म में मेन जो है डायरेक्शन देने वाले होते हैं। कौन सी साहित्य में वे अपनी पहचान बनाई? तो कौन सी साहित्य में वे अपनी पहचान बनाए? तो उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? तो उनका महत्वपूर्ण योगदान जो था आपका नाटक में था। महत्वपूर्ण योगदान किस में था? नाटक में था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुहागे पर नुपुर, सुहागे पर नुपुर जो है, सुहागे पर नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सा पुरस्कार दी? तो इनको जो है सुहागे पर नुपुर पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको जो मिला था प्रेमचंद्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमृत और विष, अमृत और विष पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अमृत और विष पर जो इनका पुरस्कार मिला था, तो कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी बताइए। तो अमृत और विष पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था?
तो आपका गौर से देखिएगा, अमृतलाल नागर को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था अमृत और विश्व पर? तो अमृत और विश्व पर जो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते हैं? तो नागर जी जो है अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जो भावना है उसको, अनुभव जो है उसको कसौटी पर कसते हैं, कसौटी पर जो है कसते हैं। उनकी कसौटी कैसी थी? उनकी जो कसौटी थी कैसी थी? तो उनकी कसौटी जो थी भारतीय जन्य थी। भारत की जो है विचार उनके अंदर की थी और भारतीय चीज़ उनमें था, भावना जो था। अगला, अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंधश्रद्धा को काटने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका तर्कों का। अगर कोई अंधभक्त है, अंधश्रद्धा मतलब फालतू में झूठ मूठ में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, तो उसको काटने के लिए आप तर्क दीजिए सही। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो आपका भारत में जो है फिल्म का जो है काम, सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो भारतीय जो थे उसमें से साबेदादा थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे साबेदादा जो भारत में जो है सिनेमा का काम शुरू किए थे। अगला देखिए, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक जो है किसे माना जाता है? तो भारतीय फिल्म के जनक जो है दादा साहब फाल्के को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? तो किशोर साहू की जो सबसे पहली फिल्म थी बहू रानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बम्बई की जो है इम्पीरियल कंपनी ने कौन से चलचित्र फिल्म का निर्माण किया था? तो बम्बई के जो इम्पीरियल फिल्म था कौन से चलचित्र का चलिए तो इसका आंसर देखिए कहता है कि आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र और आजम आरा और कोई नहीं। तो इनमें से जो है आपका कोई नहीं होगा, कोई ऐसा फिल्म नहीं है जिसे जो है इम्पीरियल कंपनी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट जो फिल्म थी, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म जो है कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो आपका जो है लंका दहन को बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहा जाता है, मतलब काफ़ी ये हिट हुआ था, काफ़ी चला था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागर जी कौन सी फिल्म देखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? तो पहली बार जो है इन्होंने फिल्म देखने के लिए जो गया था, कौन सा फिल्म देखने के लिए कोल्हापुर गए थे? ये पहली फिल्म कौन सी थी जिसे देखने के लिए कोल्हापुर ये चलिए तो इन्होंने जो है कोल्हापुर जो गए थे संगम फिल्म देखने के लिए। कौन सा फिल्म देखने गए थे? तो आपका संगम फिल्म, जो कि मास्टर विनायक के द्वारा बनाया गया था, जो कि मास्टर विनायक के द्वारा आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम जो है आपका भारतीय छात्र कौन थे? तो आपका SRP पराजपे, ठीक है। SRP जो है पराजय लिखा हुआ है, लेकिन जो है पुस्तक में पराजपे था, ठीक है, प्रांजपे। तो आपका ए हो जाएगा SRP पराजय, लेकिन जपे वहाँ पे था। चलिए कोई बात नहीं, ए आंसर होगा इसका। लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? लेखक के मित्र जो थे किशोर साहू, उनकी पहली फिल्म क्या थी? तो किशोर साहू का जो पहली फिल्म था बहू रानी। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए कि चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा फिल्म जो था कौन सा? चौथे दशक में जो है सबसे पौराणिक जो है कथा से जुड़ा फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में यह क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ, मतलब चला था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, यह पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा है? यह जो पाठ हम लोग पढ़े, फिल्म जो है मूक फिल्म से सबाक फिल्म तक, ये आपका क्या है? तो निबंध है बुआ, क्या है? तो यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? तो भारत में जो है पहली बार सिनेमा जो दिखाया गया था 6 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई में।
मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? तो भारत से पहले जो मुख्य फिल्म बनी थी आपका फ्रांस में बनी थी, ठीक ने, फ्रांस में बना, फिर अमेरिका में, इस तरह से हो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात रहा, मतलब कौन सा नगर जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा फिल्म निर्माण में? तो बम्बई। कलकत्ता हुआ लेकिन कम हुआ, जो हुआ मेन रूप से क्या हुआ? बम्बई, ठीक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो भारतीय फिल्म के जो जनक माने जाते हैं आपका दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में तीसरे दशक के सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? तीसरे दशक के जो थे महान फिल्मी हस्ती थे बाबूराव जो थे पेंटर, ये तीसरे दशक के महान आपका क्या थे? महान फिल्मी हस्ती थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ते में जो है स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो कलकत्ते में जो है स्टार थिएटर की स्थापना जो किए थे मिस्टर स्टीवेंसन, जो कि इंग्लैंड का ये निवासी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपका अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली फीचर फिल्म जो है कौन सी है? तो भारत की पहली फीचर फिल्म जो है आपका भक्त पुंडलिक, ठीक ने, भक्त पुंडलिक। और ऐसा माना जाता है कि जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है उससे शायद ये पहले लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो कोलकाता में जो है स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था? तो आपका मिस्टर स्टीवेंसन, जो इंग्लैंड के निवासी थे। अगला, शुरुआती दौर की फिल्म में लोग क्या कहते थे? तो शुरुआती दौर के फिल्म जो था उसे लोग क्या कहते थे? वाइस्कोप कहते थे। क्या कहते थे? वाइस्कोप कहते थे। आप देखिए आगे नीचे जो है आपका शब्दार्थ है, शब्दार्थ में जो है खास करके वे सब शब्दार्थ आपको याद करना है जो कि आपका टिक लगा हुआ है, और इसी में से आपका पर चैप्टर से एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो मुख का अर्थ होता है चुप या मौन, सावाक का अर्थ होता है बोलता हुआ, वाणी युक्त, ठीक है। बाकी और भी आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देना है जिस पर टिक लगा हुआ है। तो अगला देखिए, कहता है विलायती मतलब होता है विदेशी, ठीक है। कहावत भी चलता है कि देसी मुर्गी विलायती बोली, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है वृत्त चित्र, फिर अर्थपति मतलब धनवान, और कथानक मतलब कथा का ढांचा। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।